मध्य प्रदेश में शरपसंद अनासिर बेलगाम होते जा रहे हैं। नीमच, देवास, इंदौर, रेवा के बाद राजगढ़ में हुजूमी तशद्दुद का मामला सामने आया है। बलूटपोरा, नरसिंह जिला राजगढ़ के साजिद के गुज़िश्ता शब भी हुजूमी तशद्दुद का वाकया उस वक्त पेश आया जब वो हाईवे से गुजर रहे थे। साजिद को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है, जहां एक मकामी अस्पताल में साजिद का इलाज जारी है। वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने रियासत में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के लिए हुकूमत के वजीरों के बेतुके बयान को जिम्मेदार ठहराते हुए शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। हुजूमी तशद्दुद का शिकार साजिद, उनके घर वाले और भोपाल एमएलए आरिफ मसूद कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मुझे मालूम नहीं सर क्यों मारा मेरे को। क्या हालत है आपकी? बिना पूछा और मारने शुरू कर दिया। अभी का सिर में भी चोट है आपके, है ना? जी सर, सिर बहुत जोर से दुख रहा है। और क्या हाल है? सीना, पैर में, पैर और कमर में भी चोटें हैं क्या? क्या बताया डॉक्टर ने आपको अभी? आपको कुछ जानकारी है कि क्या घटना हुई इनके साथ? ये घटना हुई रात को जी 10 बजे के करीब। ये गए थे नरसिंहगढ़ से बलबटपुरा से वार्ड नंबर 15 से। जी तो ये गए थे, एक से पैसे लेना थे तो उसके पैसे लेने। तो ये अपने राज पैलेस होटल के सामने उलियांग बैंक, कापे इंडिया बैंक के पास गली में बगूची वाले इसको रुकवाया। रुकवाने के बाद में इससे पूछा कि कहाँ का है, तो क्या बलबटपुरे का। नाम वाम पूछा इसका, तो इसने बताया। तो इसको दाढ़ी और वो टोपी देख के मारने लग गए। सरकार टोटल झूठ और फ्रॉड काम कर रही है। और मैं शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूँ इंदौर के चूड़ी वाले कांड से कि मेहरबानी करके सरकार के मंत्री संयमित बयान दें और कार्रवाई करें। और शिवराज सिंह जी अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि हम कानून के मुहाफिज हैं। अगर वो कानून के मुहाफिज हैं तो नीमच में जिस तरह से घर ढा दिया गया, सतना बाकी है, इंदौर बाकी है, राजगढ़ कल हुआ है, इन तमाम मॉब लिंचिंग करने वालों के घर कब ढाए जा रहे हैं। जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो ये बात स्पष्ट है, ये मेरा सीधा आरोप है कि सरकार के संरक्षण में ये सारा काम चल रहा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे